किसान भाइयों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। दीपावली पे सरकार का किसानों को बहुत बड़ा तोहफा। जी किसान भाइयों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। किसानों को सरकार ने इतना बड़ा तोहफा दे दिया है कि किसान के घर में पैसे संभले नहीं जा रहे, पैसों की बरसात हो रही है। अरे क्या घंटा होता है कुछ, किसान बेचारा रो रहा है बर्बाद। किसान भाइयों, एनसीसीएफ और नेफेड ने जहाँ जहाँ प्याज के भाव अधिक मात्रा में थे वहाँ पर अपना स्टॉक चालू कर दिया। जी हाँ किसान भाइयों, रेलों से रेक लगा दी है हर राज्य में प्याज की, जिससे क्या हुआ कि जो प्याज धड़ल्ले से 2-3 रुपये टूट गए। इसमें नुकसान सीधा सीधा किसानों को हुआ है। जी हाँ किसान भाइयों, सरकार की वजह से किसानों का माल पहले तो घाटे में बिक रहा था, अब और घाटे में बिक रहा है। बात हो गया है और रह खाया, और इन यूट्यूबर ने किसानों को डुबा दिया है। किसान भाइयों, इन बड़े बड़े यूट्यूबर ने नवरात्रि में बोला था, मुझे अच्छी तरह पता है। इन्होंने बोला था कि दशहरे बाद से प्याज में 2 रुपये की तेजी दिखने शुरू हो जाएगी, पहले हफ्ते से ही। मुझे अच्छी तरह पता है। आप बताओ इन्होंने ये बात किस कारण से कही, क्या मालूम क्या? मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो मैं आपको बता दूं। किसान भाइयों, हुआ यूँ होगा कि नवरात्रि में आवक कम होने के कारण इन्होंने ऐसा बताया होगा कि एमपी में प्याज 10-15% स्टॉक में रह गया, बाकी का सब बिक गया, जो पहले हफ्ते ज़्यादा आवक आई थी। अभी इन भड़ुओं को कौन बताए कि एमपी सोयाबीन का गढ़ है, जहाँ पर किसान सोयाबीन अधिक मात्रा में बोते हैं, तो वो सोयाबीन में बिजी थे। इस कारण से मंडियों में आवक नहीं आई, तो इन्होंने मोटा मोटा तर्क लगाकर वीडियो डाल दिया डायरेक्ट। और बहुत सारे भोले भाले किसान बेचारे ने, जिन्होंने नवरात्रि में बेचने का था, जो नवरात्रि में भाव अच्छा था, 14 रुपये किलो तक था आखिरी। एमपी का बाजार बता रहा हूँ मैं, आखिरी 14 रुपये किलो तक था, और उन्होंने इनके चक्कर में रोक दिया। तो जाने 15, 16, 17 हो जाएगा तो हमारा थोड़ा वो मुनाफा हो जाएगा। तो किसानों को रखा है तो इन्होंने ही डुबाया है किसान भाइयों। और मैं आपको पहले भी बोल दिया था, एक नवरात्रि में वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने, कि किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में ना लगे। सभी किसान भाई एमपी में सोयाबीन की फसल में बिजी है, तो आप तुरंत प्याज थोड़ा थोड़ा निकालते रहो। एमपी में प्याज 80% स्टॉक था, मैंने पहले बताया था, क्योंकि मैं गाँव की रिपोर्ट लेता हूँ, मुझे पता है। मैंने किसी किसान भाई से पूछा, जिसके पास 200 कट्टे है उसने सिर्फ 20 कट्टे बेचे, सारा स्टॉक। अगर किसी के पास 250 कट्टे है, उसने भी इतने इतने बेचे, बाकी का सारा स्टॉक था। मुझे अच्छी तरह पता है, मेरे खुद के घर पर भी था, मैंने खुद ने बताया था आपको। और किसान भाइयों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप लहसुन की बुआई करने वाले हो, लहसुन प्याज किसी भी की, तो अगर आप डीएपी खाद मिला रहे हो, तो उसमें है ना जिंक सल्फेट और मोनोसल्फेट, इन दोनों खादों को ना मिलाएं। इससे क्या होगा कि जो उनका कॉम्बिनेशन वो बिगड़ जाएगा, जिनकी केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी, जिससे आपकी ज़मीन को नुकसान हो जाएगा, और डीएपी खाद का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आप ये जानकारी ध्यान रखिएगा। किसान भाइयों, मैंने एक कल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्याज की नर्सरी डालने का एकदम उत्तम तरीका बताया है, जो दवा डालने से प्याज के सारे बीज उग जाएंगे। आप जाते जाते वो वीडियो देख कर जाना और सब्सक्राइब कर कर जाना। और किसान भाइयों, वैसे ही हमारे बहुत सारे वीडियो आएंगे, लहसुन की बुआई पर भी आएगा, जिसमें आप थोड़ा बहुत खाद, एक ऐसा खाद बताऊंगा 3, जिनको डालने से आपका उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी होगी और आपकी लहसुन की फसल स्वस्थ रहेगी। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही जानकारी लाता रहता हूँ। और वो वीडियो जल्द आएगा, लहसुन की बुआई करने से पहले एक बार देख लेना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कल। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद भाइयों। अंतिम जाते जाते एक बात कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका फ़ायदा कराऊंगा। मैं ज़मीन को उपजाऊ बनाने से लेकर हर एक ज़मीन की जानकारी आपके पास लेकर आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मेरा वादा है आपसे। आपको इस वर्ष फ़ायदा नहीं कराया तो फसल में को लेकर किसान भाइयों सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।